जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे ग्रुप डी के एनालिसिस में। आज के सारे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सारा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और अगर आप कल के वीडियो देखे हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, यानी उसी के आसपास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। क्या क्या प्रश्न पूछा गया है और क्या क्या प्रश्न पूछा जाए वो सारा आपको हम इससे रिलेटेड बताते चलेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रश्न क्या क्या पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपको बताना होगा। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? अनुच्छेद 51 के संबंधित एक कल भी पूछा गया था प्रश्न कि किस भाग में है अनुच्छेद 51 के? मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है भारत में? भारत का सीएजी कौन है? 85% आय किस सेक्टर से आता है? संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो आगे बढ़ते हम लोग वीडियो में और इसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? तो हजरत मोहम्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? तो हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि आर्टिकल 51 के ए संबंधित है, तो यहाँ पे गौलिक नहीं, यहाँ पे लिखा गया मौलिक। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित, और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। और कल के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 के ए किस भाग में है? तो भाग हो जाएगा 4 के का। अगर भाग पूछा जाएगा तो 4 के का में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 4 के का बोलिए या ए बोलिए। और 21 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो बोलेंगे नहीं। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और जब जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन वर्तमान में कितना है? 11। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो क्या है? शिक्षा से संबंधित है। तो ये सारा प्रश्न आप याद रखिए, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? ऑप्शन में था 5वीं, 4वीं, 7वीं या 8वीं। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 8वीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जब 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी लाया था। क्या लाया था? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? ओएलपीजी नहीं, जो हम लोग घर में चलाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का एक फुल फॉर्म होता है। तो किस पंचवर्षीय योजना में लाया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सीधा प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। अवतल लेंस के फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ऑप्शन पे निर्भर करता है, और हम आपको बता देते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, देखिए, अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में दोनों समान ही है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अवतल लेंस के फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु कहीं भी रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा बनेगा। और यही अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम इसको कंप्लीट बता देते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए अवतल दर्पण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, अवतल दर्पण से रिलेटेड, ये मान लीजिए क्या है? दर्पण है। ये क्या आपका दर्पण फोकस है, यहाँ आपका सी हो जाएगा और ये अनंत है। तो अगर वस्तु अनंत पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा तो वस्तु कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र
और ये किसके बीच बनेगा, फोकस के बीच। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, देखिए आपको क्या करना है कि उल्टा घूमते चलना है। अगर अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत और सी के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। अगर प्रतिबिंब सी पे होगा, अरे वस्तु यानी सी पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे। सी और एफ के बीच होगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच। अगर वस्तु एफ पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर वस्तु एफ और पी के बीच होगा यानी यहाँ, तो वस्तु कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। ये जो बनेगा छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, और ये दोनों बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और उल्टा जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा। एक क्या है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा, अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, लिख लीजिएगा काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा। और जब भी काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस, और यहाँ उत्तल दर्पण है और अवतल लेंस, दोनों समान ही बनता है। तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंकज अडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किस हराकर अवार्ड जीता, तो ध्रुव सितवाला, यहां पे क्या हो जाएगा, ध्रुव। और इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हम इसका आंसर लास्ट में बताएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, तो तीसरा नंबर पे है। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो किस पे कार्य करता है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे काम करता है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनमें से अजैविक घटक है तो मृदा। अजैविक कहने का मतलब जिसमें जान ना हो, और जैविक मतलब जिसमें जान हो, इस तरह सब समझ सकते हैं सिंपल में। जैसे में जैविक क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, और जो भी जीव जंतु ये सब क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। और अजैविक में क्या हो जाएगा, मिट्टी, पत्थर, मृदा, ये सब अजैविक हो जाएगा। पोंगल त्योहार किस भगवान के ऊपर आधारित है, तो सूर्य। जो पोंगल का त्योहार है किस भगवान के ऊपर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को दुगुना, तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए R बराबर होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की लंबाई हो जाएगा, रो प्रतिरोधकता हो जाएगा, और ये R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो, ए क्षेत्रफल। तो यहाँ बोला गया कि अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, यानी एल को कर रहा है 3 गुना और क्षेत्रफल को दुगुना, तो जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो तो रो ही रह जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, 3 गुना, तो यानी 3 और ये क्या हो रहा है, 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना। आप अगर इसको पूरा हल करिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 3/2 रो एल बाई ए।
तो मूल यानी हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए बराबर आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर डॉट हो जाएगा जो नया प्रतिरोध यानी 3/2 आर, यानी प्रतिरोध जो नया प्रतिरोध हो जाएगा मूल प्रतिरोध का 3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। जो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। अगर लिखा गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अरे फार्मूला आपसे पूछा जाएगा कि अगर लंबाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, इसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा निकालना है। तो इसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, 6 ओम और 3 ओम को आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 6 और 3 क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। तो जब इसको जब जोड़िएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। आगे जो फिगर बनेगा देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा हैंड्स लिखने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। इस तरह से बनेगा और ये 9 ओम हो जाएगा और यहाँ 3 ओम हो जाएगा। अब ये आपका हो गया समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है उल्टा जुड़ता है। तो यानी जो आप यहाँ पे निकालिएगा R तो 1/9 और 1/3, इसको जब अगर आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 एलसीएम लीजिएगा 1 और यहाँ से करिएगा तो 3, यानी जो इसका आंसर आएगा 4/9। लेकिन हमको निकालना है आरपी, क्योंकि ये भी बटा में, तो आरपी बराबर हो जाएगा उलट जाएगा 9/4। 9/4 अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम आपको पेज लेकर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं, देखिए 1/RP बराबर हम लोग क्या ले 1/9 और 1/3। जब इसको आप हल करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 9, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3। जब इसको पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा 4/9। तो ये तो आया 1/RP, जो पी है पैरेलल होता है यानी समांतर क्रम। तो यहाँ पे अगर आरपी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है, तो ये सब ऑप्शन से बनेगा। अगर आपको ऑप्शन याद है तो कमेंट करके बताइएगा, इसका हम आंसर बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि डोबरेनर तिर्यक नियम किस पर आधारित है, तो द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। तो डोबरेनर से पूछा गया, कल न्यूलैंड से भी पूछा गया था। डोबरेनर ने कौन सा नियम दिया, तिर्यक नियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम। और मोसले, ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो डोबरेनर, न्यूलैंड्स और एक हो जाएगा मेंडलीफ, ये तीनों किस पे दिया था, तो द्रव्यमान संख्या पे दिया था। लेकिन मोसले किस पर दिया था, तो परमाणु संख्या पे। आप याद रखिए मोसले किस पे दिया था, परमाणु संख्या पे। बाकी तीनों डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ तीनों किस पे दिया था, तो द्रव्यमान संख्या पे दिया था। और सबसे पहले आवर्त किसने दिया था, मेंडलीफ। लेकिन जो अभी वर्तमान में है वो किसने दिया था, मोसले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डोबरेनर तिर्यक नियम के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन के अनुसार निर्भर करेगा। चित्र में बताना था मेरुरज्जु कौन है। चित्र में बताना था कि मेरुरज्जु कौन सा है, ये चित्र के अनुसार आपको बताना था कि मेरुरज्जु कौन सा है। तो कल हम आपको वीडियो में बता देंगे इमेज के द्वारा, आप आसानी से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज कुछ इस टाइप का होता है। मेरुरज्जु कहने का मतलब चित्र में बताना कि मेरुरज्जु कौन सा है। एक होता है मेरुरज्जु दंड, एक मेरुरज्जु होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इमेज से आपको बताना पड़ेगा। तो हम इमेज से कल आपको इसको बता देंगे। मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा, जहाँ से पानी में पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा गया था अकबर सेकेंड। अकबर सेकेंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पौधे श्वसन की प्रक्रिया कब करता? तो पौधे जो श्वसन की प्रक्रिया कब करता है ये ऑप्शन पर निर्भर करता है, क्योंकि पौधे दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तभी तो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। और रात में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन, मतलब रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन 24 घंटा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कोई भी अगर श्वसन करेगा नहीं तो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रात और दिन यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन पे निर्भर करता है। क्या दिया गया था ऑप्शन में? केमिकल रिएक्शन से प्रश्न पूछा गया था, बैलेंसिंग करना था, और प्रश्न पूछा जा रहा है बैलेंसिंग से प्रश्न। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें ये भी पूछा जा सकता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को यानी PbNO3 जब इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, इसको अगर बैलेंस करिएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 4। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हस्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। भारत में अभी तक कुल कितने मान्यता भाषाएं हैं? मान्य भाषाएं हैं यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं, यह संविधान में शामिल है। तो कितने? 22। कितने भाषाएं? 22। और किस अनुसूची में है? तो अनुसूची किस में हो जाएगा? 8 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? यानी 1950 में बात कर रहा है, तो लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो शुरू में शायद 8 थे, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? इनबॉक्स। चुंबकीय क्षेत्र के गुण नहीं है, तो ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का गुण नहीं है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश, जो प्रकाश का चैप्टर है उसको एक बार आप देख के जाइएगा। लाइट से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, चुंबकीय से भी पूछा जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फ्लोएम का चार्ट दिया था, सही क्या है? फ्लोएम का चार्ट दिया था, सही क्या? पत्तियों से जड़ तक, जड़ से तना तक, तना से पत्ती तक। फ्लोएम क्या करता है? देखिए, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल, तो जो जाइलम है जल को जड़ से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जाइलम। और जो फ्लोएम है यानी फ्लोएम, वो क्या करता है? भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो पत्तियों से जड़ तक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। पत्तियों से जड़ तक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में किसने चैंपियनशिप रहा? तो शैली सिंह। चैंपियन कौन रहा? शैली सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई? तो इजराइल के साथ। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई? तो इजराइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, और एक इसमें कुछ कल का भी प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट का जो छूट गया था उसको भी हम इसमें ऐड कर लिए हैं। लेंस में सेम आकृति के इमेज प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? लेंस में सेम आकृति की इमेज प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? यहाँ दिया गया 2F पर। कहाँ रखेंगे? 2F पर। तो यानी ये बात कर रहा है किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है, तो कहाँ रखेंगे? 2F पर। कौन सा न्यूलैंड अष्टक का सही उदाहरण है? तो लिथियम और सोडियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम।
AuCu ZnHg को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका? पोटेशियम का, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एथ। लेकिन इसको सजाना है तो सबसे जो कम होता है सोना को होता है, सबसे कम सोना। और यहाँ पे Ag भी दिया गया था, यहाँ पे लगता है Ag छूट गया। सोना से भी सबसे कम अगर पूछेगा तो सोना, उससे कम चांदी, उससे कम Hg, उससे कम Zn। तो इस तरह से आप इसको सजा लीजिए, उससे कम कॉपर। तो सबसे कम क्या होता? आप याद रखिए, सबसे कम सोना, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? चांदी। तो इससे आप बना सकते हैं आसानी से। और सबसे अधिक पूछेगा तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। यहाँ पे इसको सजाना था तो आप लास्ट में दोनों को देखकर भी सजा सकते थे आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पर स्टेटमेंट आधारित, यानी चुंबकीय क्षेत्र से बोले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर वस्तु ध्रुव से 3 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे एफ दे दिया गया है 2 मीटर। वस्तु दूरी यानी यू, तो हमेशा वस्तु दूरी माइनस में होता है, तो -3 मीटर। और भी निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f 2 दिया गया है, 1/v निकालना है आपको कि यहाँ से, और -1/3। तो आप इसको अगर आप हल करिएगा तो कितना आएगा? 1/2, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस में 3, तो 1/v। यहाँ से तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 16वें ग्रुप में आध्यात्मिक गुण किस में सर्वाधिक होता है? तो किस में सर्वाधिक होता है? ऑक्सीजन में सर्वाधिक होता है, क्योंकि जब भी ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं यानी आवर्त में क्या होता है? बढ़ता है, और वर्ग में घटता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है? आध्यात्मिक गुण घटेगा। और वर्ग में यानी नीचे आएंगे ऊपर से नीचे तो घटेगा, और आवर्त में जाएंगे यानी बाएं से दाएं तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन, तो उसका क्या हो जाएगा? अधिक, ऑक्सीजन का हो जाएगा। और भी रिलेटेड इससे प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिज्या, तो वर्ग में क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है, और आवर्त में घटता है। आयतन पूछ लिया जाता है, परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है, ये सब सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए, बराबर करने के लिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए आंसर हो जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड नियम है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड नियम किस पे आधारित है? प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा पे। फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम किसके लिए है? तो जनरेटर के लिए। और लेफ्ट हैंड नियम पूछेगा तो मोटर के लिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बताना था। COCl2 होता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या पूछा गया? आज के सेकेंड शिफ्ट का ये सब प्रश्न है। 2021 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? CAG, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CAG। और ये अनुच्छेद कितना में है? 76 में। सॉरी, 76 बोल दिए क्या? नहीं, देखिए, एक है AG यानी अटॉर्नी जनरल, और एक है CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। तो यहाँ जो पूछा गया CAG के बारे में, तो वर्तमान में तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद क्या होगा? एक है AG अटॉर्नी जनरल महा न्यायवादी, और एक है CAG। तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक है अनुच्छेद 148 और एक है अनुच्छेद 76। तो आप कमेंट करके बताइएगा CAG 148 होगा या AG, दोनों में इसको मिलान करके आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान, मतलब अभी वर्तमान में तो चेंज कर गए हैं,
यहाँ पे इसमें कुछ दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त शायद मार्च 2022 तक, 24 तो ये आया नहीं है, तो मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में किसने रजत पदक जीता? लक्ष्य सेन। तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, महान्यायवादी 76 और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148। 148 से कहाँ तक है? 51 तक। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। महान्यायवादी 76 और अटॉर्नी जनरल कहाँ से? 148 से 51 तक, यानी 148। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी तत्व सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है? तो हम अभी आपको क्या बोले? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो यहाँ हम आपको बोले कि जब भी आप वर्ग में यानी ऊपर से नीचे आएगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि त्रिज्या, परमाणु आकार और आयतन, ये सब क्या होता है? वर्ग में आने पे बढ़ता, बाद बाकी घटता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आवर्त में जाने पे क्या होता है? ये भी घटता है, ये भी क्या होता है? घटता, सॉरी बढ़ता है, घटता है बोल दिए क्या? विद्युत ऋणात्मकता अगर आप वर्ग में जाइएगा तो घटेगा और आवर्त में जाइएगा तो बढ़ेगा। आवर्त कहने का मतलब है बाएं से दाएं जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा, और वर्ग में आइएगा तो घटेगा। तो यानी सबसे ऊपर वाला को क्या होगा? अधिक होगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन लिख दिया यहाँ पे, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2022 को साहित्य महोत्सव में किस देश ने भाग लिया? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 343। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 के ए पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। और यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, RTE राइट टू एजुकेशन, ये कब का अधिकार है? 2009। और एक होता है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। तो ये सब में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार। जनवरी 2022 तक खीरे का सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन सा? भारत। 76वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती? केरल, पश्चिम बंगाल को हराकर। ये तो सारा प्रश्न आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार 2021 किससे मिला? साकेत सौरभ को। भारत में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 60 वर्ष से अधिक लोगों को कितने वृद्धा पेंशन दिया जाता है? तो 40 मासिक। मासिक कहने का मतलब प्रतिमाह। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कास्टिक पोटास तो क्या बताइएगा? KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहने का मतलब जल डाल दिया और जल में होता है हाइड्रोजन, और बिना बुझा हुआ चूना पूछेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23। जोड़ा में पूछेगा तो 23 बताइएगा, और सिर्फ पूछेगा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। ये सब सारा प्रश्न पूछा गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका आंसर आपको सुधार कर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक नहीं यानी नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।